देखिए, अभी हमारे मिश्रण के मिश्रण का पुरवा मतपुरी के पास में है। वहाँ से आए बड़े संभ्रांत परिवार के, उमा शंकर मिश्र जी के पूरे परिवार के हैं। और क्या नाम, तो अचानक हमारी इनके मुलाकात हुई। वानर भोज करते हुए इन्होंने हमको देखा, हाईवे पर आए, परिचय हुआ, इनको मैंने बताया। अब इनको भी बड़ा ताजुब हुआ कि एक आदमी ऐसा रायबली में है, इतना काम किया और उसको कोई जानता भी नहीं। तो इनको बड़ा आश्चर्य हुआ। तो इसलिए मैंने इनको बुलाया कि आप आइए, आंखों से देखिए कि ये अमरूद आपने जो देखा है, मैं इनको भेंट कर रहा हूँ। और भेंट करने के बाद इनका कुछ कहना है, आप वहाँ रख लीजिए। अब इनका कुछ इनके उद्गार हैं समाज के प्रति, देश के प्रति, क्योंकि बहुत संभ्रांत परिवार से हैं ये। तो अपने उद्गार में ये लोगों से कुछ सवाल करेंगे कि अगर यही माहौल रहा तो क्या हमारा देश आगे कभी बढ़ पाएगा? नहीं बढ़ पाएगा, नहीं बढ़ पाएगा। तो अगर देश की चिंता है, देश को बढ़ाना है, तो काम वालों को आगे लाना है। अगर काम वालों को आप आगे नहीं लाएंगे तो फिर आपको पटक के पीटने वाले बहुत सारे लोग मिलेंगे। और दरवाजे बैठे हैं, आपके मोहल्ले में बैठे हैं, इसी गुलताड़े में हैं। इसलिए पहले अपने आप को पहचानो जी, अपनों को मजबूत करो, दूसरों की बुराई बाद में करो। पहले अपनी बुराई, अपनी अच्छाई बुराई दोनों बताओ, उसके बाद दूसरे की अच्छाई बुराई को सुनकर ताजुब हुआ जी। जैसे कि मैं आज आके स्वयं देख रहा हूँ कि हमारे श्याम साधु परम गुरु जी जो हमें दिखाए ये अमरूद, शायद ये अमरूद कहीं पे देखने के लिए मिलेंगे। और जो ये हमने आके यहाँ पे देखा सारा सब माहौल यहाँ का, तो शायद ऐसा कोई नेता होगा, ऐसा कोई साधु होगा। बहुत साधु बड़े बड़े पड़े हुए हैं जो कि देख रहे हैं हम लोग, वो जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं। मगर क्या ये जो साधु हमारे श्याम साधु जी हैं, गुरु जी, क्या इनके जैसा कोई काम करके दिखा सकता है? कोई है अगर इस दुनिया में, इस संसार में, तो आके वो सामने आए और हमें बताए कि हाँ मैं कर सकता हूँ। जैसे कि मैंने गुरु जी का 19 तारीख का वीडियो देखा कि एक बहुत सारा बड़ा सा लंगूर बंदर जो कि वो घायल था और उसको गुरुजी ने अकेले दम पे पकड़ लिया, जो कि इनकी अवस्था हमें देखने में नहीं लग रही है कि ये उसको पकड़ सकते हैं। मगर इन्होंने प्रयास किया और उसको पकड़ लिया और उसको ला के अपने घर पे ट्रीटमेंट किया। रखे भी हैं उसको, अभी आपको दिखाएंगे जी, उसको रखे भी हैं यहाँ पे, सेवा उसकी कर रहे हैं। तो क्या ऐसा कोई नेता या ऐसा कोई बाबा कर सकता है? और जबकि जो बंदर पहले से मौजूद हैं, भर्ती हैं दो, अभी कल एक को छोड़ा, एक अपाहिज है, 3 साल से है। बताइए, हम कोई नई एनजीओ वाले हैं ना, मेरे पास कोई लंबा चौड़ा परिवार है, 2 लड़कियां, दोनों की शादी कर दिया 86 साल की उम्र में। तब हमारे सामने जो आते हैं सब कोई डंडा देके चल रहा है, कोई कमर टेढ़े चल रहा है। और इतना करने के बाद इसी नेताओं को दिखाई नहीं पड़ा। हमको नेताओं को दिखा के वोट नहीं लेना जी। वही चीज हमारा भी कहना है कि जो हम लोग देख रहे हैं, हम तो देख रहे हैं, यहाँ पे लोग वीडियो में भी देख रहे हैं, फिर भी लोग कम से कम गुरुजी को लाइक करते हैं, कम से कम लोग देख रहे हैं। इतना बड़ा काम कर रहे हैं गुरुजी और दुनिया को पता नहीं चला। हमारा समाज सो रहा है। जागो हमारे समाज के लोग, देखो कि हाँ श्याम साधु जी ने क्या कर रहे हैं और क्या करना चाह रहे हैं। ये इनकी तरह बनो। जो हम लोग आज मौन बैठे हैं, हमारे समाज को लोग गालियां दे रहे हैं, तो इसका कारण कौन है? हम लोग हैं। इसको देखो, इसको सुधारो, अपनी विचारें बदलो। जो जाति पात पे हम लोग मर रहे हैं, नहीं, जाति पात पे हमें नहीं बनना। जी थोड़ा सा बताएंगे? नहीं तो है, ये आपके इनके रोजगार है। अभी उस बंदर को हम आपको दिखाते हैं, उसके बाद हम कुछ अंदर के पेड़ पौधे दिखाएंगे। हाँ, जैसा कि मैं यहाँ आके देखा, एक से बड़े बड़े पेड़ जो कि हम लोग नहीं तैयार कर सकते हैं, यानी विपरीत जलवायु जो कि यहाँ इस अपने यहाँ हो नहीं सकते हैं, वो पेड़ हमको यहाँ दिखाई पड़े गुरुजी के दरबार में आने के बाद। बहुत अच्छा लगा हमें
कि हमें लग रहा है कि शायद ही कोई कर सकता है, और अगर कोई कर सकता है तो हमें सामने आए। हम वो देखना चाहता हूँ कि और गुरु जी के सिवा कोई और है क्या करने वाला है। तो फिर आइए हम आपको कुछ इसका भी बना लो दिखाते हुए, और आखिर में टार्च जला के बंदर को दिखाएंगे। चलिए आइए लौंग का पेड़ अरे हम तो डिग्री कॉलेज में रहने, पैसा तो हमारे पास है, पैसा इधर भी पानी है। ये जरा पाइप लगा दिया करो, वहाँ पेड़ सूख रहा है, वहाँ कोने में, और यहाँ पानी बह रहा है। ये पाइप इधर को वैची से लड़का वड़का हाँ तो लड़की तो इनका बच्चन का देखे रहो ना, अरे थोड़ा उनका हल्ला किए रहो। फालतू पानी यहाँ देखो, फालतू पानी बह रहा और बगल में पेड़ सूख रहा है। इधर देखो, आइए ना, हमका मोबाइल हम देखा तो हम पाइप दो। हाँ आइए देखिए, ये है लौंग का पेड़, अब ये लौंग का पेड़, काजू का पेड़ इसके बगल में था जी, वो पेड़ बहुत। अब देखिए ये हमें अब ये लौंग का पेड़ आप जिंदगी में पहली बार देख रहे हैं कि हमें शायद दिखाई नहीं पड़ा होगा लौंग का पेड़, जो कि हम यहाँ आने के बाद गुरुजी के दरबार पे देख रहे हैं कि लौंग का पेड़। रायबरेली में सब कुछ होते हुए और यहाँ कोई प्रचार नहीं, कोई प्रसार नहीं, कोई जानना नहीं चाह रहा है। ये दीजिए, इसको थोड़ा मसलिए और नाक में लगाइए। सब अकेले दम से, कोई यहाँ न नौकर न चाकर न बेटा न बहू, भाग रहा है तेज को। देखो ये समझ में आ रहा है कि पूरा लौंग का पेड़ है। अब ये लौंग की पत्ती ले जाइए, चाय में सब्जी में डालिए, ठीक, पूरा इसका आनंद लीजिएगा, लोगों को दिखाइएगा। फिर आपके यहाँ के जो कोई जहाँ आप लोग नौकरी करते हैं, वहाँ आपके जो बांस हैं उनको भी आप दे दीजिएगा, और उनको भी या तो उनको बुलाइए या तो आइए, या तो आइए आप, ठीक। अब इसका पेड़ जो है वो, इसका पेड़ कलमी जो आता है वो उसमें फल लगेगा। इसमें बताते हैं कि 50 साल के बाद इसमें फल आएगा। हाँ, जबकि आपकी उम्र खत्म हो जाएगी। देख लिए गुरुजी को कि कितना प्रयास किया इस पेड़ को तैयार करने के लिए, कि इसके बाद ये 50 साल में तैयार होगा। वो अवस्था हमको गुरुजी की नहीं दिखा रही कि इसका स्वाद गुरुजी ले पाएंगे, मगर इन्होंने प्रयास किया और इसको तैयार कर दिया। जी, अब ये देखिए, इससे लकड़ी जो है ना, ये लकड़ी ये भी आप इमाम दस्ते में कूट लीजिएगा, तो ये भी लौंगे का काम करेगा। उतना तेज नहीं महकेगा, लेकिन काम तो वही करेगा, खुशबू देगा। हाँ, अब आइए चलिए वहाँ मौसमी तक ले चलो, चलिए। इधर से आ जाओ, पाइप कई तरफ से, पाइप कैसे आ जाओ, थोड़ा सा मीस लीजिए अंकल। नहीं, वहाँ पर तो आएगा। वहाँ पर कोने में ये मौजूद है, यहाँ पर तो अगल बगल आगे हमका काहे दिखाई पड़ा। सच में ये सही है कि गुरुजी जो कर रहे हैं वो शायद ही कोई कर सकता है, चाहे वो नेता हो और चाहे वो कोई साधु हो। बहुत सारे बड़े बड़े साधु हमने देखा, वो केवल चूतिया बनाते हैं, जनता को बेवकूफ बनाते हैं, हम लोग भाइयों को बेवकूफ बनाते हैं बस, और अपना पे मुआयना कर रहा है। अब ये सिंगापुर का कमरख, अभी आपको दिल्ली में देंगे, कमरख ले जाइएगा तो घर के लोग भी ताजुब मानेंगे। ये कमरख लगा हुआ है लगभग 12 महीना, और ये सिंगापुर का है पेड़, ये यहाँ का कमरख नहीं, वो खट्टा वाला। हाँ, हमने भी, हमारे नानी के यहाँ पेड़ था। अब इस पेड़ में उस पेड़ में बहुत फर्क है। हाँ, उसकी पत्तियाँ ही पूरी चेंज थी और इसकी पूरी पत्तियाँ चेंज। अब इनकी फलक देखो, यहाँ इनका फलक देखो किस तरह से बनाओ, इसका वीडियो देख रहे हो, इसकी फलक देख रहे हैं आप, किस तरह लगता है ये, रोज कितना गिरता है, रोज तोड़ के बंदरों को हम खिला देते हैं, है ना। ये जितने ज्यादा टीला पड़ेगा उतने ही स्वादिष्ट होगा, जैसे नीचे जो पक के चू गया है। अच्छा, अब ये जो है ये धीरे धीरे अब ये बड़े हो रहे हैं, मतलब बारहमासी। हाँ, और ये उसमें फरवरी के महीने में इसका झरोसी होगा ऊपर, ये तो बड़ा वाला बेर है जो देखते हैं। अरे हजारों किस्म के, इतने बड़े रायबरेली शहर में सब अपने पास होते हुए भी लोग नहीं जान रहे हैं। ये अब वो देखिए सफेद व्हाइट वाला फूल है,
वो नवंबर में केवल होता है, दिसंबर लगा बिल्कुल सफ़ेद दिखता था। वो एक ही महीना फूल देता है साल भर में। वो उसका पेड़ भी जरूरत होगा किसी को दे देंगे, उसको बना लो करीब से। अभी मतलब दिसंबर लग गया ना, अब वो झरोखी पर यहाँ रोटी बनती है, तो रोटी में आपसे आगे कहा ना, तो रोटी चाहे हो रोटी तमाम रखी रहे भाई, ऐसा देख लिया करो। रोटी परसों जब हम लोग गए थे ना, तो 5 बजे जो दिन पानी बरसा रहा है, हाँ, तो एक दिन बाद में बने, हम लोग चले गए रहे बंदर भोज कर रहे, हाँ, तब बना ही रहा, तो फिर कहाँ लिएगा भैया, एक्स्ट्रा चले। तुम्हारी ड्यूटी है कि देखा करो कौन रोटी कहाँ रखी है, अलमारी में, लोडर में, बात समझा कर देख लिया करो, पूछ लिया करो। आज इसमें यह रोज रोटी लड़के बनाती है, ये बंदर के लिए। अब यहाँ से वहाँ हमारा गेट तक है, ठीक। अब इसमें भी सब सामान, इसमें सब लकड़ी, बंदर के रोटी बनाने के लिए ये सब लकड़ी पकड़ी नारियल जो है इकट्ठा करते हैं, उसी में रोटी बनती है, ठीक। अब ये गेट हमारा है, वहाँ भी नारियल के पेड़ बड़ा सा लगा हुआ है, और बाकी यहाँ भी तमाम पेड़ हैं। अभी देखो ये फल लगा हुआ है इसमें, ये देखिए ये मौसमी है आपका, है ना। ये तो कई फल लगे रहे हो, ये एक का ही दिख रहा, कोई तोड़त का ही था, पता नहीं बाबा। नहीं लोगों से बता दो, फिर लोग उल्टा सीधा नकीन करे, 3-4 फल लगे रहे इसके अंदर, लोग ये सब न किया करें, नहीं हम तो घर के अंदर रहेंगे जगह। ये देखिए ये मौसमी आप देख रहे हैं ना, एक ही जो फल, पत्ती टियार हटा दिया करो आते हो जब, पत्ती सब हटा। अच्छा ये सीजन में क्या हुई जो भाई, वो ठंडी की वजह से इसकी पाती जो है, हाँ, सूख रहे। नहीं ऐसी बात नहीं है, हाँ, इसमें दीमक जहाँ तक लगा है जानो नहीं गुरु, हाँ, दीमक नहीं लगा। हाँ, नीचे से देखो पड़ रहा है? नीचे से उठ रहा है, यही है ना पेड़, ये देखो। नहीं वो नहीं वो है। नहीं है। अच्छा, ये इसमें तमाम पट्टी थी, पट्टी कैसे गिर गई हो? कई बार पेड़ लगाए हो फिर भी वो हो रहा है, मामला क्या हुआ? इसमें वो कोई दवाई करीब से तो नहीं डाल दिया था? अभी दवा कहाँ, बहुत दिन पहले आया दवा पाई रही, हाँ, जब हम रहें। हाँ। अच्छा एक काम करो, इसको अभी खोद करके और एक बाल्टी पानी डाल के देखो कि दीमक अगर होंगे तो बाहर आएंगे। जी जी जी, है ना जी। तब ये देखा, ये सब डबल रोटी के स्टॉक लगा हुआ है, तब सब बंदर भोज के लिए, सब बंदर भोज के लिए। वही चीज हमने यहाँ आके जो देखा, हाँ, कुत्ते के लिए, उसके लिए, मतलब एक अकेले दम से, और इस उम्र में हाँ कोई ही नहीं कर सकता। हमारा दूसरा गेट, हमारा आखिरी नारियल के पेड़ ये है सामने, इस पे देखिए फल लग रहे हैं, है ना। दरवाजे गुलर भी हमारी लगाया हुआ है, उस पार लगाए थे, लोग कटवाने के चक्कर में थे, हम कहा ये अगड़म बगड़म पेड़ छोड़ो, उसको रहने दो, वरना तुम्हारा भारी नुकसान हो जाएगा। एक गुलर का पेड़ 1000 मंदिर के बराबर है। हाँ, आइए, तो हमने आपको नमूना बताया। उधर बगल में चीकू का पेड़ है, जहाँ लौंग का पेड़ था, चीकू का पेड़ लगा है वहाँ पर। ये अकेले दम से सब यार ये लेबर वोबर आने लगे हैं अब, कहीं न उस समय लेबर था न कोई था। यार इन लोगों को मौसमी के लिए सख्त हिदायत कर दो यार, ये इसको जानवर को दे दिया करो। क्या है ये? रोटी है, रोटियाँ हैं, हाँ वही जली हुई रोटी यहाँ ये डाल दिया है, इसका बर्बाद हो रहा है। तब मांग नहीं, मतलब रहने खाए के ठिकाना नहीं है, और अन्न की बर्बादी कर रही है। कल उसने डाला है, उसे कहो यहाँ मन की माना किया करो भाई, नहीं हम रोटी की सब बंद करवा दे रहे। रोज यही रोटी बनती है, बताओ ऊपर का जला हुआ टुकड़ा वहाँ लेके डाल दिया, गलत किया। मतलब ये भी सेब टाइप का अमरूद था, बगल वाला उस अमरूद में फोटो रखा है, डीएम साहब के वाइफ से तोड़वाई थे उसने अमरूद उस पेड़ में। इसी से वो पेड़ 2 ही पेड़ लगे थे। अब इनको कलम भी बांधना है ताकि वो पेड़ बुढ़ा हो गया। अब ये वाला, हाँ असली सेब वाला हुआ है तो जंगली वाला है, अपने आप जमा है। फिर जंगली को पकड़ाएंगे तो जंगली उसको खुराक देगा, सेब टाइप का अमरूद, हाँ कलम बन जाएगा इसका। क्या आप ऊपर नारियल ये सब सेब देख रहे हैं? अरे हजारों किस्म के पेड़, हाँ हाँ, अंदर बहुत से अलग अलग जड़ी बूटियाँ हैं, और कहीं वो हजारा नारंगी लगा हुआ है, देखिए पीली पीली सी। ये अम्रपाली आम है,
यहाँ जो चीज आपको रेयर मिलेगा वो नहीं। हाँ, जो कि यहाँ होता नहीं अब है। ये पूरा छत रहा, इसको गिरवा दिया, इसमें तमाम सब इसमें पहले जानवर, गैया और गधा घोड़ा इसमें रखा करते थे, मगर छत गिरने वाला था। हमने कहा भैया कब न गिर जाए। हाँ, इसको गिरा दो, उसको खतरा हटा होने दो। से अच्छा है। देखिए पीली वाली हजारा नारंगी लगी है, हाँ। पेड़ में पीला पीला पपीता लगा है, चिड़िया उसमें खा रही, जहाँ उंगली दिखाए वहीं दिखाया करो वीडियो। चिड़िया उसमें आई है, हाँ, खा रही है। चोंच मार के खा रही है। समझिए, हमको खाना होगा इनसे, हमसे बचेगा इनसे तो मैं हम खाएंगे, और नहीं तो मैं मोल लाऊंगा जी। यही होना ही तो चाहिए। ये करके दिखाओ ना भाई, ये करके दिखाओ। और खाली स्वामी जी और लंगोटा जी और हाँ, नेता जी इन्हीं लोगों के चक्कर में पड़े हुए हैं। इसीलिए देश हमारा गुलाम रहा, इसीलिए गुलाम रहा और गुलाम रहेगा, और गुलाम रहेगा। ये तो हम लोग जाग जाएं, जी। अपने आप में सुधार ले आए। हाँ। अब ये देखिए इसकी फलात आप देखिए, देख रहे हैं। जी। अब ये पेड़ है साइकस पाम, ये 100 प्लांट में सबसे महंगा प्लांट है। ये हाँ, जो कि खरीदा नहीं जा सकता। हमारे यहाँ घोड़ा था ना, लावारिस घोड़ा, हम्म। छोटा सा आया था कि बड़ा किया, 1000 रुपया लगाया। अब वो जवान हुए, घोड़ी उड़ी को देखा तोड़ा के भाग गए। हम कहा जाओ भैया घूमो जाके, उसी के देन है सब, महीन इसको खोट दिया था। इस समय ये बम्बई में इसकी कीमत मालूम कितनी है? कम से कम 50,000 इस पेड़ की 100 प्लांट। इससे तमाम बच्चे निकलते हैं। उसी घोड़े की देन है, वो मुलायम पट्टी को चबा गया और इसे ये पेड़ की यह हालत। आइए देख रहे हैं ना इनकी फलक, कहीं देखा करो, अब पट्टी पड़ा है वैसा आई से लिया करो, ये देखा ना इसके फलक देख रहे हैं जी। अलग अलग साइजों में। अब आप अंदाजा लगाइए कि बंदर भोज, रोज लावारी 2-3 जानवर की सेवा और इनको करना। और कोई आमदनी मेरी नहीं कि आमदनी आ रही है, गांव के गल्ला से कुछ मिला, कुछ किराया मिला, श्रीमती जी की नौकरी का अलावा पेट काट के मैंने काम किया है। हाँ, कि कोई कर नहीं सकता। और आज चीज है ये। 50 साल पहले मैं गांव में जब था, 50 साल पहले, तो वहाँ मैंने पेड़ लगाए थे। अगल बगल के गांव के लोग देखने आया करते थे। सही चीज समझ गए? अगल बगल के गांव, वो तो लाल वाला फूल जानता है, गाँव देहात में खूब होता है ना लाल फूल सब। अभी इनको ठीक कराना है, रात दिन लगे हैं, इन्हीं से फुर्सत नहीं मिल पाती, इसलिए अभी इनको देके जाएंगे बंदर भोज। अभी जाना है बंदर और भोज के क्या, लिए। तो रोज का नियम है हमारा। यहाँ अभी 4 बजे। अच्छा, हम आने में सोचा कि विलम्ब हो गए, शायद प्रभु निकल गए होंगे। नहीं, हम 3 बजे से तैयारी में लग जाते हैं। देखिए चीकू का पेड़, आइए सुनो हो, ये साग जो खिले हो ना, ये साग हिला उला के रख दो भैया, 1 दिन 2 दिन साग बन जाएगा। ये चौलाई के साग, ये है चीकू, ये है चीकू का पेड़। इसमें देखिए लगे भी लगे हैं फल लगे, जो कि इतना महंगा फल है और आपने तैयार कर लिया यहाँ पे, कोई नहीं कर सकता है। और ये चमगादड़ खाते हैं, और चमगादड़ खाते, अपने लिए नहीं तैयार किया है, जो कि बेजुबान जीव है उनके लिए ये तैयार हुआ है। जो इनसे बचेगा वही हम लोग खाएंगे। और ये बेल का पेड़ है ये हाँ, देख लो कितना बेल है केवल। अगर ये पकेगा तो इसको आप मजबूत चाकू से काट के खा सकते हैं, वो बेल। यहाँ सब वैरायटी है, ये नहीं कहा बाएं साएं जो पाया हाँ, जो पाया वही तैयार हो गया। वही सब। यहाँ इसी के बगल में काजू का पेड़ था, मर गया। सुपारी था, वो मर गया। जो कि संभव नहीं, वो आपने यहाँ संभव किया और अकेले दम से, अकेले दम। पशु सेवा भी, पर्यावरण सेवा भी, बंदर भोज भी, तभी तो वर्ल्ड को हम चैलेंज करते हैं लाइव। हाँ, कि कोई हो तो आए, तो सामने आए। वर्ल्ड में हो, हिंदुस्तान छोड़ो, वर्ल्ड में कोई हो। यहाँ के नेता खामोश बैठे देख रहे हम। आप किस पार्टी के नेता को अच्छा कहेंगे, यही बता दो। है आपकी निगाह में कोई सही? हमें तो नहीं लग रहा है कि कोई सही है। कोई सही अपने आप में सब सही बताता है, मगर स्वयं अगर उसका देखा जाए तो वो हमें तो नहीं लगता है कि कोई सही है, चाहे वो किसी भी पार्टी का नेता हो, कोई भी हो। हम किसी का नाम नहीं ले रहे हैं। हाँ। मगर अगर उसका देखा जाए तो वो हमें तो अगर अपने आप को सही कहता है तो वो हमारे सामने आए, हमें साबित करके दिखाए कि वो किस तरह सही है, किस तरह सही है, क्या उसका है जो कि वो सही बताता है अपने आप को। बिल्कुल। हाँ, जैसे हमने यहाँ आके देखा कि प्रभु हमें दिखाए कि जो यहाँ संभव नहीं है वो उसको संभव किया। एक आदमी का दो, एक आदमी, और कोई आमदनी नहीं, कोई आमदनी नहीं, नौकरी, न चाकरी, न खेती, अकेले दम पे।
तो कोई हो तो करके दिखाए। हम कहते तो हैं बहुत नेता मिलेंगे कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, कोई पकड़ के दिखाए एक बंदर जो 19 तारीख को गुरुजी ने करके दिखाया। देखिए बंदर का नाम दिया, अभी इसको बंद करवाते। आइए आपको यहाँ दिखाऊं। देखिए उनका घर वो बना है गर्मी के लिए, अब वो जाड़े उड़े के लिए यहाँ आ गए। इसका नाम था, ये देखिए किसी जमाने में यहाँ तमाम गधों का इलाज किया। देखिए क्या लिखा, गधा वार्ड। पूरे वर्ड में दिखाएंगे ऐसा? नहीं मिलेगा। गधा वार्ड लिखा ना, किसी जमाने में उस समय अखबारों में देते रहे, घायल गधे लाइए और इनाम पाइए। बोलो, अखबार रखा है। तब मैं वर्ड को चैलेंज करता हूँ कि हमारे ब्रह्म समाज को तो बोलना चाहिए ना। बिल्कुल बोलना चाहिए है? बिल्कुल बोलना चाहिए, हम लोगों को आगे आना चाहिए। अब आपसे आप जानते, आपसे रहा नहीं जाएगा जहाँ तक आपकी बिरादरी है। हमने जो उस दिन मिला, हमारे गुरुजी की मुलाकात हुई हाईवे पे, ये बंदर भोज कर रहे थे गुरुजी, तो हमें रहा नहीं गया। हम दूसरे ही दिन, मान के चलिए आज तीसरा दिन है, हम गुरुजी से स्वयं मिलने आ गए कि खास होगा तभी तो ये कर रहे हैं ऐसा। तो कहने का मतलब कि अब लोगों के सामने ये पार्टी वो पार्टी, वो उनको गाली दे रहे हैं, उनको गाली दे रहे हैं, केवल हमको लड़ा रहे हैं हिंदू मुस्लिम में। सुनिए, हमारा मतलब है कोई भी हो, अगर मान लीजिए हमने काम किया है और बीजेपी के लिए तो मैंने तन मन धन लगा दिया, जबकि हम कांग्रेसी परिवार के हैं। हमने देखा भाई चलो राम मंदिर बन गया और ये हुआ भी। हाँ, ये सरकार थोड़ा हिंदुओं के लिए जागरूक दिखाई, तो हम इनके पीछे पगला गए। अब इनके पीछे पगला गए तो इनका फर्ज ये बनता है कि हमें तुम राष्ट्रपति सम्मान मत दो, अगर देंगे तो मैं इनकार कर दूंगा। आप केवल ये पूछिए कि बाबा जी आप पर्यावरण का भी लोग नहीं जानते हैं, वो पर्यावरण मंत्रालय में बैठे हैं, तो आप जिसने पर्यावरण में पशु सेवा में पूरी जिंदगी लगा दिया, सारे रिकॉर्ड रखे हैं, तो हमसे आप सलाह तो ले लीजिए। हमको एडवाइजर बना के पैसा मत दो, केवल हमसे राय दो। तो हम कहेंगे हुजूर जितने जलाशय और नदी और नाले हैं सबके किनारे किनारे पीपल, बरगद, गूलर, पाकर के करोड़ों पेड़ लगवा दीजिए आप, पर्यावरण का काम बनेगा। सारे बंदर जो हैं वहाँ पहुँच जाएंगे, अपने आप पहुँच जाएंगे, है ना। देखो वाह, देखो इतनी बड़ी बच्चे ले आई जाके भाई, तो काम होगा ना जी। तो हमारा मतलब सरकार हमारी सुने इसलिए कि हम राष्ट्र के लिए, देश के लिए हम कुछ काम और मरने टाइम भी करना चाहते हैं और देना कुछ नहीं है। हाँ, निस्वार्थ है। अब एक बात, अगर पहले का जमाना होता जब राजे महाराजे आक्रमण करके लोग मतलब लोग हराते हैं, आज अगर एक आदमी कहीं मान लीजिए हम पहुंच जाए तो हुजूर अगर आपने हमसे ज्यादा काम किया हो तो जनता को बचाइए, वरना अपनी गद्दी छोड़ के हट जाइए, जगह खाली कर दीजिए, जगह खाली कीजिए। हम बैठेंगे, हम किसी को बैठाएं, लेकिन आप या तो मुकाबला करो। पहले यही होता रहा, एक राजा दूसरे को हराता था तो वो राज करता था, तो वही आज भी। तो अगर आज ये लोकतंत्र, अगर हमको जनता ने चुना है तो मेरा कथन है कि हम इस चुनाव प्रणाली को 101% कैसे सही मान लें। आप पूछे क्यों कि एक माफिया वो 4 बार 5 बार चुनाव जीत गया, वो मंत्री बन गया। देखते जाओ। हाँ, गुंडा होते हुए, माफिया होते हुए भी, माफिया दुनिया जान रही कि हत्यारा है, हाँ। और फिर भी वो नेता बन रहा है। तो अब ये बताओ मिश्रा जी कि हम कैसे मान लें कि आप उसी चुनाव के तहत आप बड़े झूठ के धुले। जी बिल्कुल सही, हम कैसे मान लें भाई। एक कोठरी से एक आदमी निकला तो कहीं चोर है, डाकू है, और उसी कोठरी से आप निकल रहे हैं, हम कैसे जाने कि आप चोर डाकू नहीं। हम कैसे मान लें कि आप साहूकार हैं। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात है ना। इसलिए चुनाव प्रणाली का, चुनाव प्रक्रिया से जीत के आने का लोग, नेता लोग अहंकार मत पालो। बस ये सोचो कि अगर लोकतंत्र है तो सबको बोलने का अधिकार है। बिल्कुल सही। तो हमारा भी अधिकार बनता है, नेता लोगों आप सिर्फ ये जनता को बताइए, हमको नहीं बताइए कि आपने हमसे ज्यादा आपकी दुर्गति हुई है, आपने पूरा जीवन लगा और लिया नहीं एक पैसा। तब पेट गांव में श्रीमती जी आपसे बाहर, हमारे ससुराल वाले सैकड़ों गाली दिए, कहीं आपको आपकी अपनी बीबी से आप नौकरी करवाते हैं और घर में बैठते हैं और गधा घोड़ा आप सेवा करते हैं। किसी ने आज तक किया? अब कहीं किसी ने किया? वही चीज तो हम कर रहे हैं जो किसी ने किया नहीं है। वही चीज हम करना चाह रहे हैं जो किसी ने किया नहीं। ये गधा वार्ड यहाँ दिखाओ जहाँ उंगली जाए,
लिखा है किसी जमाने में इस वार्ड के अंदर सैकड़ों गधे ठीक होके चले गए। अब रायबरेली में गधे कम पड़े हैं, कभी किसी जमाने में जब आप पैदा नहीं हुआ। हाँ, तो बहुत एमसी यहाँ अस्पताल के पास मिलते थे। रायबरेली में 2-3 चीजें मशहूर थी, वकील और गधे और बिना पानी का कुआं। बिना पानी का कुआं, बिना घड़ी का घंटा घर और बिना पेड़ का ऐशबाग है, और गधे और वकील रायबरेली में भरे थे। ये कहावत थी। आइए अब देखिए यहीं कहीं बैठे हैं, ये बैठे हैं, देखिए आप आइए। हाँ भैया आप बनाओ, तुम कैमरा इनको दिखाओ, हमारे पिछवाड़े को ना दिखाओ। हाँ ये बैठे हैं, देखिए ये का इनका रखे हो का ही गद्दी। अच्छा गिरा दिया है, का डरो मत, डरो मत। अब बताओ, इनकी सेवा करना हम लोगों का फर्ज है, तब फिर भी हम लोग सो रहे हैं। कमर इनका टूटा हुआ है जी। तब बताओ, इनको अगर बाहर छोड़ दिया जाएगा तो इनको कुत्ते खा जाएंगे। 1 मिनट में कुत्ते मार देंगे इनको। अब हमारा एक सवाल है, हम मंदिर पे जाके पूछते हैं कि ये हमारे भगवान है। और हमारे शास्त्रों में इसका जो लिखा है, पंडितों का ये कथन है कि ये केसरी के वंशज यही हैं, असली अभयदाता यही है। तो पत्थर के अभयदाता में तो आप लाइन लगाते हो, ये कौन है? हमें यही तो जवाब चाहिए। तो यहाँ चूंकि इनको अंधेरा मिलता है ना, तो मक्खी भी नहीं लगती है। और ये हमारे अपने छिपके यहाँ बैठे। ये सुनो, ये इसको बोरी का हटाना और यहीं पर ला के अमरूद वगैरह रख दो उनको इसी समय। बल्कि हमको ये लाओ, दौड़ के अमरूद लाओ, जाओ इसी समय दौड़ के जाओ, 2-3 अमरूद लेके आओ। कड़े वाला लाना। अच्छा हाँ, अरे डरो मत, डरो मत, ये तुमको पकड़ने नहीं आए हैं। अब इसी में तमाम गिरफ्ती का सामान उमान जो है पड़ा हुआ है, यहाँ से वहां तक सामान भरा पड़ा है सब। देखिए ये सब पंखे सब। अभी हम किसी नेता से पूछेंगे इनकी सेवा कर सकता है, हम छोड़ जाते हैं उनके घर पे, कोई नहीं कर सकता। नहीं, जो हनुमान जी के बहुत बड़े भगत बनते हैं, अब आप समझ जाइएगा, हनुमान जी के बहुत बड़े भगत हैं, वो चार्टर्ड प्लेन से उड़ते हैं। उनसे कहा जाए कि महाराज नहीं दुनिया को बताते हैं हम बहुत बड़े चमत्कारी बाबा हैं। जी हाँ, नहीं उनसे यह पूछा जाए कि इसको हम गांव में छोड़वाते हैं, वहीं चल के आप उसी जगह जाओ और आप जाओ। और 2 आदमी 3 आदमी थे मेरे साथ। जी। हमारा नाती था और पुलिस वाले दीपेश मिश्रा, ये सब मिश्रा की मेहरबानी रही। तो हम लोगों ने इनको किस तरह पकड़ा, ये देखो हमारे डर के अंदर जाना चाह रहा है। रुक जाओ भैया, कल उस कोने को भी खाली करवाएंगे। अच्छा, तुम्हारे लिए वहां पैरा वरा बिछवाएंगे। अभी जानते हैं 1 महीने के बाद जब ये थोड़ा मजबूत हो जाएंगे तो ये अपने आप बाहर जाएंगे, पेड़ के ऊपर चढ़ेंगे, हमारे लिए मुसीबत बनेंगे। इससे एक बंदर बाहर निकल गया और बाहर उतरा, भाग पाया नहीं, कुत्ते ने दबा दिया। फिर उनको उठा के लाए, 24 घंटा जिंदा रहे और तब वो मरे हैं, उनको जाके दफनाया है। हमको दफनाने के लिए भैया कहीं जगह थोड़ी व्यवस्था कराओ। अच्छा, कहीं मंदिर के अगल बगल। चलिए गुरुजी, है ना आपकी। हाँ, ये कहिए कि बाबा को अपने लिए नहीं चाहिए। हाँ, हम जिसको मानते हैं उन्हीं के लिए चाहिए। अच्छा हाँ, ये अमरूद खाएंगे आप। आप इधर आओ मिश्रा जी, और इनका पैर छू के वही उंगली अपने हाथ पर लगा लेना। हाँ, वहाँ आगे रखो, इसको बोरी को हटाओ, आप छू उठाओ, छू। हाँ, ये आपके पास ना पाई है, पूछ छू ले ना। हाँ, ये माथे में लगा दो, ये हाँ, ये खाएंगे। देखो, देखिए आप देखो भाई, अब न खाते न आता, पानी भी ला के रख दो। अच्छा, हमारे लिए तो गुरुजी ये प्रभु ही हैं। अरे भैया, इनको सेवा से बड़े बड़े संकट आपके दूर हो जाते हैं। बड़े बड़े संकट मैं गारंटी लेता हूँ। आपको ज्यादा वोट पाना है, आप ऐसा बांधन की सेवा करो। हाँ, मंदिर मस्जिद तो जा रहे हैं लोग, देखो यहाँ तक कितने नेता बड़े बड़े मंदिरों में जाके दर्शन कर रहे हैं। जी, जहाँ पर आइए, बाहर आइए, आप जो बोलते हैं जो वीडियो में बोलिए, तो अब लोगों को नसीहत मिलेगी। आइए, आप वीडियो में बोलिए। हमने देखा तो कि लोग बहुत जाते हैं मंदिरों में, जाते हैं दर्शन करते हैं। गधावाड़ की तरफ देखते हैं मंदिरों में जाते हैं लोग। हाँ जी, मंदिर पे जाके खर्चा करते हैं। क्यों? उनसे क्या मांगते हैं? क्योंकि हमें वोट चाहिए, हम जिता दीजिए, हमें ये कर दीजिए, हमें वो कर दीजिए। हम कहते हैं इनसे मांग के देखो, इनसे सेवा करके देखो। जो हमारा मतलब है कि आपकी एक मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आपके बाबा का मान लीजिए फोटो लगा हो। जी। अगर फोटो में आप गए, अगरबत्ती आपने लगाया, तो पता लगा कि 10 का नोट फोटो में से गिर गया। देखते जाओ। अगर आपके बाबा जी जिंदा हुए
और उनके पैर दाबो तो 100 के नोट पहियो कि ना पहियो? जी बिल्कुल सही, पाओगे ना। बिल्कुल जब पाएंगे। फोटो 10 रुपया दे सकता है, जब पत्थर और कागज के हनुमान मंदिरों में आपको जब आपका काम कर सकते हैं, तो ये क्यों नहीं कर सकते? और फिर ये हनुमान का प्रारूप है, अभय दाता की मूर्त इनको देख के बनी है, बनाई गई है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। अब हम मरने के बाद हमारी फोटो देखने के बाद ही फोटो बनेगी। अब एक बताओ, आप जहाँ सर्विस करते हो वहाँ के आपके बॉस जो हैं वो आपके फोटो में आपकी सैलरी छुआ दें आपके सामने, अपने जेब में रख लें, तो आप क्या करोगे? आप क्या करेंगे? आप उनको मारना शुरू करोगे कि नहीं? बिल्कुल सही। आप बर्दाश्त नहीं कर, आप मारोगे ना। तो आज तो हमारे जितने लोग नकली हनुमान के पास जाके काम कर रहे हैं, इनको भी तो मारने वाला काम कर। अरे भाई, इनकी सेवा करो। तो है कि हम चमत्कारी बाबा हैं, मगर इनकी सेवा करके दिखाओ तो हम नहीं, जो असली है। अब फिर क्या मालूम आप भाई, हम कैसे जाने कि वो हनुमान जी आपके साथ में है? हम कैसे माने? बिल्कुल सही। शनि मंगल हमको क्यों मिला? और बाबा तो हैं हिंदुस्तान में, फलाने बाबा, ढमाके बाबा, जितने बाबा मर गए हैं उनको कहीं नहीं शनि मंगल मिला, हमको कहीं मिला? हर बात का उल्लेख है। तो हमको ये बता के साबित करना है कि अरे अंधो आंखें खोलो और जगो, हमारे समाज के लोग जगो साले कुत्तों, बस। और कुछ करो, और कुछ करके दिखाओ, जैसे कि हमारे गुरुजी कर रहे हैं जी। और करके अब तो इनकी हमें दिखाई नहीं दे रही आस्था इनकी जो है जी। अब देखिए, अब है जहाँ आप विदा आपको किया, वहीं पर तुरंत अमरूद खाएंगे, हमारा भोजन वही होगा। अमरूद खा के गाड़ी पर बैठेंगे और जाएंगे वही जगह पर जहाँ हम रोज जाते हैं, भोज करेंगे, बंदर भोज होगा। अब लोग बोलेंगे बाबा जी मेरे दुकान पर आइए, हैं सूर्यकांत जी के मिश्रा के लड़के ने कहा जरा बड़े बाबू से मिल लीजिएगा। अरे यार, तुम लोगों को उनको लेके यहाँ आना चाहिए। हाँ, समय नहीं, जो बाबाओं का बाबा है उसके पास आओ, जो बाबाओं जो काम करके दिखा उसके पास आओ ना। अब हम उनके पास जाएं। हाँ, अभी कोई बता दे कि मंदिर है वहाँ पे, बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, बहुत अच्छा मंदिर है, तो वहाँ 2-4-10 लोग पहुँच जाएंगे, खुद समय निकाल के पहुँच जाएंगे। जी हाँ, बिल्कुल। तो खैर, हम वाणी को विराम देते हैं। आप अपना परिचय बता दीजिए, नाम बताइए। मेरा नाम प्रमोद मिश्रा है जी, मैं मिश्रंगपुरवा का रहने वाला हूँ जी। अच्छा, ये बड़ा गांव है कोई? छोटा सा गांव है जी, मतपुरी के बगल में है। हाँ, मुंशीगंज के आगे मतपुरी के बगल में ही पड़ता है। अच्छा। तो बहरहाल अब आप इसकी जन जागृति लोगों में फैलाएंगे? हाँ, बिल्कुल फैलाएंगे इसको, है ना? हाँ, ज्यादा से ज्यादा लोगों को। अब देखिए, आपने हनुमान जी का चित्र अपने बाहों में बना रखा है, आपने बना रखा है। तब अब हम आपको हनुमान का भगत माने, आप हमको हनुमान का भगत मानेंगे जिन्होंने न ये किया है और न बंदर की सेवा किया है, और बाबा बन गए तो कैसे बन गए भाई, है ना? बेवकूफ़ी की बात। तो हम वाणी को विराम देते हैं। गदहावाट देख लीजिए जी, है ना, क्या पुराना लिखा हुआ, कितने सैकड़ों गधों का इलाज किया अकेले हमारी बेटी ने किया है। बिल्कुल तब और छोटी बेटी को भी अभी आपने देखा कि नहीं देखा? अभी नहीं देखा है, वो आएगी अभी दिखाएंगे। वो सैकड़ों का इतने बड़े से किया है, इतनी बड़ी छोटे से तब से किया है, इसलिए वर्ल्ड रिकॉर्ड है मेरे यहाँ। वर्ल्ड रिकॉर्ड वाला आदमी रायबली में है, और रायबली का आदमी नहीं जान रहा है। इतना अच्छा काम करने वाले व्यक्ति माँ गंगा को हमने घोषित करवाया, एक मिश्रा ने घोषित करवाया, और रायबली का आदमी नहीं जान रहा है। चलो भर पानी में डूब मरने की बात है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अब आपको जो हमसे मिलने के बाद आप मालूम कहाँ बोलेंगे लोगों को? बिल्कुल, इसको आपके से नहीं होगा। हमने जिस दिन से मिला है आपको हाईवे पे गुरुजी, कि आप बंदर भोज करा रहे थे, हमने समय देख के आपको जो है, मैं ऑफिस जा रहा था, मैं समय देख के आपके पास रुका और हमने देखा कि हाँ, ये कोई बाबा है जो कि कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है। तब हमने जो है रुके और देखा। उस दिन से हमें राइट नहीं हो रहा था, और हम फिर आपके पास आके स्वयं मिले घर पे। किसी बाबा को आपने ऐसे काम करते नहीं देखा। भाई एक एग्जाम्पल है 19 तारीख वाला, इसको दिमाग में, यही नहीं ऐसे कई वीडियो पड़े हैं, ऐसे न मालूम कितने वीडियो पड़े हैं, कितने कार्य। अब सुनिए, इसमें तो 3 आदमी लेके गए थे। एक बंदर हमने पकड़ा था गवर्नमेंट कॉलोनी में, साथ हो गई 5-6 साल की बात है, अकेले वो भी तगड़ा हट रहा। अरे इसको अभी हम लोग देख के डर रहे हैं, हाँ। हम लोग देख के डर रहे हैं। जी हाँ,
बिल्कुल। और आपने ये काम किया तो बहुत अच्छा है। अब लोगों ने फोन किया, हमने कहा भैया थोड़ा हाथ बटाओ, हम कोई सर्कस वाले थोड़े हैं। हाँ। हम कोई मदारी थोड़े हैं कि देख के नहीं अरे हम भी एक रही ज्यादा हैं, एक जमींदार परिवार के हैं। ये जो हवेली आप देख रहे हैं ना, ऐसे ही हवेली पटने में, ऐसे ही हवेली बनारस में और दरभंगा में हम लोगों के पास थी। इतनी बड़ी जिम्मेदारी थी हमारी यहाँ। ठीक, आइए चलिए प्रभु। अब इसमें से इनको तो हम 2 रखेंगे अभी, और किसी को देना है, और 2 अमरूद आप लेते जाओ। ये दो अब इनको फिर फ्रिज में रखेंगे, है ना भाई, करके दिखाओ। हाँ, ये काम करके चाहे अब ये मामले का कितने पेड़ लगावा है कि हम तब ये पैदा हुआ। ये बाहर का ये पैदा ही नहीं हो सकता। ये इसको कोचीन से मंगवाए थे। वो सिंगापुर का पेड़ है, कलकत्ते आया, कलकत्ते वाले से हमने खरीदा 100 रुपये का इतना बड़ा पेड़। अब आप देखिए लदा पड़ा, रोज बंदर खा रहे हैं, आदमी खा रहे हैं। ये सुशील जल्दी से 8-10 कैमरा लाओ, अब इनका दे दो, ले जाए। उसके बाद हम जरा जाएंगे, अब थोड़े अमरूद खाएंगे और उसके बाद इनके साथ ड्यूटी पर। सुनिए, न इसमें मेडिकल है, न इसमें कोई पेंशन है, और न इसमें कोई चढ़ावा है। इसमें आपका कोई लाभ नहीं। तब आज भी ऑस्ट्रेलिया से फोन आया जो है कि बाबा जी हम आपको डोनेट, हम कहा जब काम आप बताइए। कहीं नहीं बाबा जी, हमको मन मनोबल से नहीं, हमको आपकी सेवा करनी है, सिख समाज के थे। हमने कहा अच्छा मिनिमम आप जो देना हो आप दीजिएगा, और उसके बाद जब कहेंगे तब दीजिएगा। तब सिख समाज, तो आज हमने मोबाइल में बोला है कि हम हमारे समाज में सिख समाज को और सिंध समाज को आगे लाया जाए, बिल्कुल बहुत जरूरी है। सिख समाज देखिए, ये सब सिंध समाज की देन है। सुनो, नाम आप नहीं, नाम आपको नहीं लेना है, हमको नहीं लेना है। यही WT की फैक्ट्री का आदमी आपके बगल में है, मुंशीगंज में। हाँ, जो कि हिंदू है। हिंदू है। अरे हिंदू तो ये भी हैं, लेकिन वो रामनामी वाले, ठीक, ये तो झूलेलाल वाले हैं। इनके तो ही खाली तो मानस हमरे का है, लेकिन ये झूलेलाल इनके मेन देवता है। हाँ, जो कि बजरंग बली को मान रहा है। तो वो लोडर खड़ा है, वो पंजाब वालों ने दिया। सिंध समाज ये मदद कर रहा है, लेकिन हमारे जो टीका लगा के बड़े मंगल में निकलते हैं हमारे समाज के लोग, चाहे वो कोई हो, XYZ, नहीं, उन्होंने क्या किया? उन्होंने नहीं किया, और ना दिया होगा कभी। नहीं, वो करते हैं भाई, बड़े मंगल में रोड के ऊपर भंडारा लगवाएंगे, मंदिर में जाएंगे तो 2 किलो लड्डू लेके जाएंगे, हाँ, मुंह में ठास देंगे जी, खा लो प्रभु। और जबकि वो को खाएंगे अपना ही खाएंगे। तो एक यहाँ राम खिलावन नाव ने बड़ी अच्छी बात कही। महाराज जी, ये है उसकी दुकान, राम खिलावन महाराज जी, जौने दिन हनुमान जी प्रसाद खाए लगे हैं, कोई चढ़ेबे न कही। बिल्कुल सही। नहीं जाएंगे, मंदिर जाना छोड़ देंगे। मंदिर जाना छोड़ देंगे। तो बाबू यही है, इसीलिए हम लोगों को लोग कहेंगे ना अन्न भक्त हो, फलाने हो, धमाके हो, तो हम लोगों को, हम लोग अन्न भक्त नहीं है, निस्वार्थ सेवा करने बस काम नहीं। बता तो रहे हैं कि ये सब, ये अब ये देखिए, ये जब आए हैं 1 हफ्ता इसमें रहे, वो हमने कहा थोड़ा इसको देखो, इनको रात में जाला न लगे। हाँ, जितना अब बताओ, ये काम रजिस्टर्ड बाबाओं का है, जिनके पास आश्रम है, चेले हैं, चेली है, करोड़ों रुपया जमा है। सुनो, नहीं करते हैं, उसका अंजाम क्या हुआ मालूम है? अंजाम क्या हुआ? लेटे हनुमान इलाहाबाद वाले, बिल्कुल है, उनके महंत की हत्या हुई। अब 1000 साल के लिए वो गए, 1000 साल के लिए प्रेत योनि में गए वो, ठीक। तो बाबा ऐसा हो जो स्वयं से कुछ पैदा करके प्रसाद बांटे। अब वो बाबा कहा कि तुम्हारा टोपी उनका लगाए, तो उनके टोपी तुम्हारे लगाए हैं। लेकिन ये मेरा अंधा समाज, और खास करके घर के महिलाओं को, ये वीडियो भी बन रहा है, ये वीडियो को घर में दिखाना सब, जरा हमें सेंड कर देना प्रभु। हाँ, तो मैं अबानी को विराम देता हूँ, केवल 1% बच्चा है। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। ठीक है, आप इसका खूब प्रचार कीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जय। अरे बंद नहीं हो रहा, नहीं, बैटरी खत्म है इसकी। ठीक है।